राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आप सभी को ज्योत वाहन देवता की पूजा के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए ज्योत तृतीया का व्रत करती हैं। ज्योतिया का व्रत में आपको उठगन कैसे करना है या जिसे हम सरगी बोलते हैं वो कैसे करना है, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे फ्रेंड्स। तो उठगन जो होता है ना, पूरे व्रत का तो आधार होता है। सरगी खाने से आपका पूरा व्रत जो उस पे ही टिका होता है कि आप पूरे दिन कैसे तरोताज़ा रहें, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। चीलो सियारिन को आप कैसे उठगन दें, उन्हें भी व्रत का नियम साथ साथ हमको करते जाना है। तो इस तरह से आपको उठगन करना होता है, यानी कि सरगी करना है। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे सरगी होती है हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। आपके यहाँ कैसे होती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो जो सामग्री लिए हैं वो सामग्री सरगी के लिए ले लीजिएगा। दही, चूड़ा है, फल है, आप मिठाइयाँ भी ले सकते हैं। इसमें नमक का प्रयोग ना करें। इन सब चीज़ों से सरगी की जाती है। तो सबसे पहले जहाँ पे भी हमें पूजा करनी है, सुबह स्नान कर लेंगे। स्नान में गंगा जल ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि गंगा के तट पर ये सारी चीज़ें की जाती है। पहले नदी तालाब में जाकर ही किया जाता था, चिलो सियारिन को दिया जाता था, सब ये चीज़ें पूजा की जाती है। स्नान करके हम तैयार हो लेंगे और यहाँ पर सुबह आपको जल्दी करना है। सुबह सरगी का समय 3:30 से 4:30 बजे के बीच में होता है। जब चिड़िया चहचहाने लगती है, चिड़िया बोलने लगती है, उसके बाद सरगी नहीं किया जाता है। तो आपको उससे पहले ही सरगी करनी है। तो यहाँ पर हमने दही लिया है, चूड़ा लिया है, चीनी लिए हैं, फल लिए हैं। फल में आप केला, सभी फल ले सकते हैं, जो भी आप सरगी करते हैं ले सकते हैं। कहीं कहीं पे मछली वगैरह बनता है फ्रेंड्स, तो जिसके यहाँ बनता है वो कर सकती हैं। हमारे यहाँ वो सब नहीं बनता, हम लहसुन प्याज भी यूज़ नहीं करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हम सरगी नहीं करते हैं। तो और नमक का भी प्रयोग हम सरगी में नहीं करते हैं, केवल मीठे ही खाते हैं और मीठा खा के ही सरगी करते हैं। तो आप सरगी करने के लिए पान का पत्ता या झींगी का पत्ता ले लीजिए। मेरे पास झींगी का पत्ता नहीं है, तो मेरे घर में पान का पत्ता है। तो मुझे जब भी कुछ करना होता है तो मैं इसमें से पान का पत्ता तोड़ लेती हूँ और पान का पत्ता से ही हम सरगी करते हैं, तो उसको देते हैं। झींगी का पत्ता मिल जाता है तो अच्छा है, पर ज़्यादातर हम मुझे नहीं मिलता, तो मैं पान के पत्ते का ही यूज करती हूँ पूजा में। मेरे घर में ही मैंने लगा के रखा हुआ है पान का पत्ता। अब देखिए यहाँ पर हम पहले ही साफ़ कर लिए थे, जल से पोंछ लिए थे। इसके बाद हम जो पान का पत्ता दिन में ही तोड़ के रख लेते हैं, थोड़ा मुरझा जाता है कोई बात नहीं, पर पान बासी नहीं होती है। पान जो हम लिए थे उसको हम सबसे पहले यहाँ पर बिछाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गंगा जल छीट लेंगे, क्योंकि गंगा के तट पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो यहाँ कहाँ नदी तालाब मिलता है शहरों में, तो हम कृत्रिम तरीके से गंगा जी को अवतरित करेंगे, उनके तट पर ही हम पूजा करेंगे। तो थोड़ा सा गंगा जल हम यहाँ पर छीट देंगे और जल हम छीट कर पूजा की शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पान का पत्ता हम तोड़ के रखे थे ना दिन में, तो उसी को हम यहाँ पर बिछा लेंगे। पान के पत्ते को 3 हमें लेना है, एक चीलो के लिए, एक सियारिन के लिए और एक ज्योत वाहन देवता के लिए। यदि आपके सास ससुर नहीं है तो फिर आप एक पत्ता और लगाइए। सास ससुर के नाम का आपको लगाना है। यदि ससुर नहीं है तो आप मत लगाइए, सास लगाएंगे, वो दे देंगी ससुर को। यदि आपके सास ससुर दोनों नहीं है तब आप एक और पत्ता लगाइए, उन्हें भी व्रत के लिए देना होता है सभी चीज़ें पारण पूजा करने के लिए। जो हम अभी ये करेंगे ना, सरगी करेंगे, उसके लिए सभी पत्ते पर हम तिलक कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम दीपक जला लेंगे। तो पत्ते पर आप जल छीट कर तिलक लगा लीजिए, उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो दीपक में आपको इतना ही तेल डालना है जो पूजा करते समय तक चले और ज़्यादा देर ना जले, क्योंकि जब तक दीपक जलेगा तब तक वो लोग सरगी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो आप दीपक जलाइए, बहुत कम तेल डालिएगा, जितना पूजा करने के दौरान ही जलकर ख़त्म हो जाए। जब दीपक बुझ जाएगा फिर आपको सरगी करना है। उसके बाद फूल मिले तो अच्छा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हम सरगी करने जा रहे हैं। चीलो सियारिन ज्योत वाहन देवता, आप भी सरगी कर लीजिए, आपका भी व्रत है तो आप भी सरगी कर लीजिए। और फूल मिले तो बहुत अच्छा है, फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपने पहले से ला के रखा हुआ है, या फूल ना मिले तो बिना फूलों का भी आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित कर देंगे सबको। फिर हम देखिए चूड़ा है, यहाँ पर दही चूड़ा से सरगी होता है। दही चूड़ा का ओठगन दिया जाता है, ओठगन बोलते हैं। तो इसे दही चूड़ा, कहीं कहीं पे पुए का ओठगन होता है, पुआ बनाया जाता है या फिर पूरे बनाए जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हो, यहाँ पर हम दही ले लिए हैं, दही से हम ओठगन देंगे। तो पहले हम दही चीड़ा देंगे, फिर उसके ऊपर दही देंगे
और आपके सास ससुर नहीं है तो उनके लिए भी आपको साथ साथ ही देने जाना है। एक तरफ किनारे आपको एक पत्ता और रखना है उनके नाम का और उनको भी देना है। फिर इस पर हम चीनी देंगे। तो दही चूड़ा और चीनी से ओठगन करेंगे और हमको भी यही खाना होता है। आप सभी दही चूड़ा को मिला लीजिए। बच्चों को भी देना होता है, तो बच्चों अगर बच्चे सुबह सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं खाने के लिए, तो उनके लिए निकाल दीजिए अग्रासन जैसे प्रसाद। और ये वाला नहीं देना है जो हम यहाँ कर रहे हैं ना, इसको हमको बाहर छत पे रख देना है या फिर सुबह होगी तो बालकनी में रख देना है। इस समय तो रात होता है ना, तो बालकनी में नहीं कर सकते, छत पे नहीं जा सकते। जब सुबह होगा तो छत पे ले जाके रख देंगे। फिर जो भी चीज़ें हम अपनी सरगी में खाने के लिए रखते हैं वो सभी चीज़ें हम रखेंगे। तो फ्रूट्स है या फिर आप मिठाई लेते हैं, जो भी चीज़ आप सरगी में खाते हैं उसे आपको देना है, वो सारी चीज़ें देना है। फिर इसी से हम खुद भी सरगी करेंगे, खुद भी ओठगन करेंगे। तो ओठगन हमारे व्रत का आधार होता है फ्रेंड्स, तो आप ओठगन ज़रूर कीजिए। नारियल पानी लेते हैं तो उन्हें भी आप दीजिए नारियल पानी। जो भी चीज़ें आप खाते हैं या पीते हैं सभी चीज़ें आपको ओठगन में ज़रूर शामिल करना है। फिर हम दीपक जो जलाए थे उसी को उठा कर थोड़ा सा आरती कर लेंगे। आरती यहाँ कोई आरती नहीं गानी है, बस दीपक घुमा लेना है और उनसे मन ही मन कहना है कि आप सरगी कर लीजिए। इसके बाद हम भी सरगी करेंगे और हमारी सरगी भी अच्छे से बीते, हमारा व्रत अच्छे से बीते, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से आपको सुबह सुबह पूजा करनी है फ्रेंड्स। यदि आपकी सास नहीं है तो आपको अपने पति के लिए भी आशीर्वाद मांगना है, उनके लिए भी आपको ओठगन करना है, उनके लिए भी आपको पूजा करना है। तो इस तरह से हमें पूजा करना है। फिर हम जल रखे थे जो गिलास में उनके लिए, उसी जल में से थोड़ा सा जल लेके दीपक के ऊपर से 2 बार बार देंगे। हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर पूजा पूरा हो गया। जब तक दीपक जलेगा तब तक आप सरगी मत कीजिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा था आपको कि दीपक में ज़्यादा बाती या ज़्यादा तेल ना डालें। दीपक बुझने के बाद ही आपको सरगी करना है, क्योंकि इस समय तक चीलो सियारिन और जूत वाहन देवता सरगी करते हैं, उनको हम सरगी करने के लिए बोलते हैं। तब तक आप वहाँ से हट जाइए थोड़ी देर, आप अपना सरगी की तैयारी कर लीजिए, आसन बिछाइए, सभी चीज़ों को लेकर बैठिए और अपना चाय पानी जो भी आपको पीना है सब आप एक साथ बना लीजिए, क्योंकि आपको बार बार मुंह नहीं जुठाना है। एक बार आप लेके बैठिए, खा लीजिए, पी लीजिए, उसके बाद आप अच्छे से पानी वगैरह पी लीजिए, दांत के साफ़ कर लीजिए। आपको दतवन से या ब्रश से जैसा करते हैं अच्छे से मुंह की सफाई वगैरह कर लेनी है कि मुंह में जूठा उठा ना रहे। इसके बाद आपको ओठगन का सामान जो है इसके प्लेट में हम उठा लेंगे, आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है। तो इस तरह से आपको करना है फ्रेंड्स। और ओठगन जो होता है ना फ्रेंड्स, ज़रूर करना चाहिए। आपकी इच्छा नहीं भी हो ना तो आप चीलो सियारिन को ज़रूर दीजिए और थोड़ा सा मुंह में लगा लीजिए, थोड़ा ही लगाइए जितनी आपकी इच्छा हो, थोड़ा मोड़ा 2-4 चम्मच आप खा लीजिए, उसके बाद आप पानी वगैरह पी लीजिए। लेकिन आपको ओठगन ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं कर रहा है तो छोड़ो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रह लेंगे, वैसा नहीं है। तो आपको सरगी ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स, सरगी ज़रूर किया जाता है। इस व्रत में सरगी करने का बहुत ही ज़रूरी नियम है। जो भी चीज़ें आप खाते हैं उन सभी चीज़ों को सरगी में आप दीजिए। उसके बाद देखिए जब दीपक बुझ गया, आप अपना भी सरगी कर लिए हैं, उसके बाद जैसे सुबह हो गया ना, 5-6 बजे तो सुबह हो ही जाता है। जब सुबह हो जाए तब आप इसे ले जाके कहीं भी खुले में रख दीजिए। चिड़ियाँ वगैरह होती हैं ना जो खा जाएंगी सभी चीज़ों को, एक एक करके हमने उन्हें दे दिया है, पर फिर भी पत्ते के साथ ही आप रख लीजिए। थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है तो कोई बात नहीं, पर पत्ते के साथ हम इस तरह से रख लेंगे। फूल को हम डाल देंगे जहाँ फूल हम रखते हैं, पूजा का फूल रखते हैं, खाद बनने के लिए डाल देंगे। और जो खाना भोग हम दिए थे इसे हम ले जाकर छत पे या फिर बालकनी में रख देंगे। जब उजाला हो जाएगा तब चिड़िया पक्षी होती है ना चुग लेगी, या फिर आप नहीं मिलती तो गाय अगर दिखती है तो गाय को खिला दीजिए। इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से सरगी करना है, ओठगन का व्रत करना है। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।